जय श्री राधा माधव। ब्रज हास्य चरितम मूल रूप से एक रसिक संत के भाव राज्यों की अनुभूति पर आधारित ग्रंथ है, जिसका लेखन कृष्ण प्रेमी साधकों की चित्तवृत्ति भगवान श्री कृष्ण में लगाने के उद्देश्य से किया गया है। एक रसिक संत के भाव राज्य की अनुभूति होने से यह किसी शास्त्र के वाद विवाद के योग्य नहीं है। जय श्री कृष्ण। देखिए, भगवान की लीला ऐसी है। पूज्या आनंदमयी माँ कहा करती थी कि हरि कथा ही कथा, बाकी सब जग की व्यथा। भगवान की कथा कैसी है, जिसे श्रवण मंगलम कहा गया। अरे भैया, जिन भगवान का नाम मंगल है, जो स्वयं मंगल हैं और मंगल में जिनका वास है, ठीक है, समझ रहे हैं, उन भगवान की कथा भी मंगल है, रूप भी मंगल है। हमारे यहाँ तो मंगल शब्द के कई प्रयोग होते हैं। जो लीला की भाषा को जानते हैं वो जानते कि मंगल होने का अर्थ क्या होता है। श्रृंगार में मंगल का अर्थ ही अलग होता है। तो कल मैं जिस विषय की बात कर रहा था, ठाकुर जी कैसे हैं, एक एक चीज ऐसी, वो बात कह के आगे चलता हूं, फिर लीला शुरू करेंगे। हमारे श्याम सुंदर की बिल्वमंगल ठाकुर ने एक जगह झांकी बताई मुझे हृदय में बस गई, मुझे बड़ी प्यारी लगती है। अगर मैं जितनी बार कहूंगा तो मुझे अच्छी लगेगी। वो कहते हैं, पर्याकुलेन नयनांत विजृंभितेन वक्त्रेण कोमल दरालित विभ्रमेण मंद्रेण मंजुल तरेण च जल्पितेन नंदस्य हंत तनयो हृदयं धुनोति नंदस्य हंत तनयो हृदयं धुनोति। वो कैसे, जब सुंदर रत्नारे उनके नेत्र कमल दल लोचन, प्यारे श्याम सुंदर, अतिशय घुंघराले बाल, ऐसा अप्रतिम सौंदर्य, ऐसे महान सुंदर वो ब्रजराज कुमार, इतने सुंदर श्याम सुंदर जब मुस्कुरा देते हैं और मुस्कुरा की बहुत मीठी मीठी मंद्रेण मंजुल तरेण और जल्पितेन इधर उधर की बातें कहने लगते हैं, और जब ठहाका मार के खिलखिला के हंस पड़ते हैं तो गाल में पड़ जाते हैं गड्ढे, और वो गाल में जो टोए पड़ जाते हैं ना, बस हाय, उसी समय नंदस्य हंत तनयो हृदयं धुनोति। वो नंद का बेटा हृदय को उसने धुन दिया है, डामाडोल कर दिया है। आप समझ रहे हो? तो ऐसे प्यारे श्याम सुंदर के हम यावन निरंजनम अजम पुरुषम जरंतम संचिंतयामि हृदये जगति स्फुरंतम तदा तावत बलात् स्फुरति हंत हृदंतरे में। क्या गोपस्य कोपि शिशुरंजन पुंज मंजू। ऐसे ही महाराज जी खूब रस लेते हैं। जब मेरे मन में मैं किसी बूढ़े से बूढ़े, सबसे बूढ़े, सबसे पुराने, सबसे उम्र दराज उस पर्सनैलिटी, उस व्यक्तित्व का चिंतन करने बैठता हूं, यावन निरंजनम अजम पुरुषम जरंतम, तो मैं बूढ़े से बूढ़े का चिंतन करने बैठा। सबसे ज्यादा आयु का पुराण पुरुषोत्तम कौन है भैया, जो सबसे पुराना हो।
तो जब मैं करता हूं संचिंतयामि हृदये जगति स्फुरंतम, तभी अचानक कोई स्फुरित कौन होता है मेरे हृदय में? एलो जी, कौन? बलात् स्फुरति, नहीं तावत, है ना? सही है महाराज जी? तावत बलात् स्फुरति हंत हृदंतरे, मेरे हृदय में बलात् कौन? कोई गोप का प्यारा सा छोरा, जैसे नैनों का काजल होता है ना। अब काजल जितना काला, इसका अर्थ बिल्कुल ना कर लेना, था ना काजलियो बना लो। अगर आपने हमारे यहाँ काजल की, आप हमारे नैनों के काजल हो। गोपस्य को पिशिशु रंजन पुंज मंजो, बड़ा प्यारा सा, बड़ा प्यारा सा। और वही तो हम एक ठाकुर जी की बात सुना देते हैं। इसमें हमने कई छोटे छोटे एपिसोड इस लीला के अंदर कई लिख दिए, जैसे छोटी छोटी सी लीला महाराज जी सरकार के विषय में। तत्केशोरम तच्च वक्त्रारविंदम तत्कारुण्यम ते च लीला कटाक्ष तत्सौंदर्यम साच मंद स्मित श्री सत्यम सत्यम दुर्लभम देवतेषु। दो सखियां बात कर रही हैं, क्या कह रही हैं? जो नंद के पुत्र हैं, जो नंद शहजादे ब्रज के राजकुमार, वो इतने सुंदर हैं। सखी पूछती कितने सुंदर हैं? उन्होंने पूछा। दूसरी सखी पूछती कैसे हैं? सखी कहती है क्या बताऊं सखी क्या जादू सा, उनके उस हुस्न आसमानी में, इतने सुंदर नंद शहजादे के लगा देते आग पानी में, इतने सुंदर नंद शहजादे के लगा देते आग पानी में। क्या बताऊं सखी क्या जादू सा, उनके उस हुस्न आसमानी में, इतने सुंदर नंद शहजादे, इतने सुंदर नंद शहजादे के लगा देते आग पानी में। क्या बताऊं सखी क्या जादू सा। अब देखो ध्यान से सुना एक एक लाइन को, कितने सुंदर हैं। अब सखी दूसरी को बताती है क्या, अगर इसकी जरूरत ना पड़े तो बंद कर दो, डिस्टर्ब ही होऊंगा मैं इससे। अब सखी क्या कहती है, छोड़ दो। क्या कहती है? सुना हमने बड़ेरी बूढ़ियों से, ये जो जन्मा यशोदा का लल्ला, सभी जा जानी रखते नंद छोना, सारे गोकुल में मच गयो हल्ला। गोप कुल के ये गहने पीत झुगली थे पहने, लगी छवि सिंधु बहने, गोपियां लगी यूं कहने, हरेगा सबके मन, क्या हरेगा ये सबके मन युवानी में, इतने सुंदर नंद शहजादे के लगा देते आग पानी में, इतने सुंदर नंद शहजादे के लगा देते आग पानी में। क्या बताऊं सखी क्या जादू सा, उनके इस हुस्न आसमानी में, इतने सुंदर नंद शहजादे। अब क्या कहते हैं? कहा ये ही संत और ग्रंथों ने, लला ही है ब्रह्म जाने जो मन की। अरे सखी तू जानती है जो ब्रह्म क्या होए? ये ललाई ब्रह्म है। मैंने तो अब वो ऋषि जी कह रहे थे। कौन? शांडिल्य ऋषि कहते हैं कि यही ब्रह्म है। हाँ, जो हम कहते हैं कोई सखी ए सखी ब्रह्म क्या होए? अरे हमारे लाला कोई भाई भतीजा होएगो, ये हमारे कोई, हाँ, और ब्रह्म कौन हो सकता है? तो अब सखी कहती है
कहा ये ही संत और ग्रंथों ने, लला ही है ब्रह्म जाने जो मन की। कहीं पे ये बाल रूप बन जाते, कहीं दिखलाते छटा यौवन की। कहीं पे बच्चे बन जाते हैं। यदि अध्यात्म उर्गाय विभावयन्ति तद तद वपु प्रणय से सदनुग्रहाय। जैसा कहीं पे ये बाल रूप बन जाते, कहीं दिखलाते छटा यौवन की। कहीं लोग वर्ष 10 काल पर प्रभु के बस, यही ब्रज का रहस युगों हुआ रास रस। लीलाएं किसी की ये न जानी में। आप जानते हो, जो ये सोचता है कि 10 वर्ष प्रभु रहे, 7,20,000 युगों की एक रात्रि हुई थी। 4,000 युग होते हैं ब्रह्मा जी की 1 महीने की रात्रि के, नहीं एक रात्रि के 4,000 युग, मतलब समझ गए ना। 1000 चौकड़ी को मतलब बोलते सतयुग त्रेता। हाँ, तो 4,000 हो गए। अब 1 महीने में कितना होगा? ब्रह्मा जी की 6 महीने की रात के बराबर रास की रात्रि थी। तो लगा लीजिए 4 तिया 12 कितने हो गए? 4,000 से 30 की गुणा करो, कितना हो गया भैया? 1,20,000। और 6 महीने में कितने होंगे? 12 6 72। तो 7,20,000 युग। अब इतना समय कहाँ निकाला? जो रामचरितमानस जानते वो जानते हैं, मास दिवस का दिवस भा, 1 दिन 1 महीने का हो गया। 1 दिन, और मर्म न जाना, कोई किसी को पता भी ना लगा। भगवान टाइम एंड स्पेस जो है ना, भगवतीय सत्ता क्या। अब तो आइंस्टीन ने बताया था रिलेटिव टाइम भी निरपेक्ष नहीं है, सापेक्ष है। टाइम भी अलग अलग जगह अलग अलग होता है। अब उन थ्योरीज को मैं बताने लगूं तो साइंस आ जाएगा। ठीक है, इतनी बात समझ लीजिए कि समय काल प्रभु के अधीन है। तो इसलिए उन लोग कहीं बरस 10 काल पर प्रभु के बस, यही ब्रज का रहस युगों हुआ रास रस। लीलाएं किसी की ये न जानी में, इतने सुंदर नंद शहजादे के लगा देते आग पानी में। क्या बताऊं सखी क्या जादू सा उनके उस हुस्न आसमानी में, इतने सुंदर है नंद शहजाद। अब सुनिए, हम उपासी हैं नित्य ब्रजपुर के। हलला, हम उपासी हैं नित्य ब्रजपुर के, जहाँ प्रभु के कई विवाह होते। हम उपासी हैं नित्य ब्रजपुर के, जहाँ प्रभु के कई विवाह होते। वहाँ प्रभु नंद जू के बेटे हैं, बाबा परजन्य जू के हैं पोते। चराते जवन में गऊ, झूमती दिशाएं चहूं, बाती राधिका के कहूं, नंदालय बनाती बहू। बड़ा सुख उनके इस कहानी में, इतने सुंदर नंद शहजादे के लगा देते आग पानी में। अब सुनो अगली। हम उस नित्य ब्रजपुर के निवासी हैं जहां प्रभु के कई कई विवाह होते हैं। और राधा रानी का ब्याह जावट गांव में ना नहीं होता भैया। हम परकीय वाले उपासक नहीं हैं। वहां किशोरी जी ब्याह होके विदाई लेके किधर आती है? छायो नंद महल उजियार घर आई राधा रानी। ये हमारी टीम वाले हैं ना, तभी तो ढूंढ ढूंढ के निकाल रखे हैं इन्होंने भी। हाँ, देखिए आप 2 लाइन सुना दीजिए। हाँ, सुनिए। छायो नंद महल उजियार, घर आई राधा रानी। छायो नंद महल उजियार, आई राधा रानी। ओ दुल्हा श्री बांके बिहारी, दुल्हन श्री राधा प्यारी। दुल्हा श्री बांके बिहारी,
दुल्हन श्री राधा प्यारी हो ऐसी जय हो ऐसी जय जय हो ऐसी जोड़ी पर बलिहार घर आई राधा रानी ऐसी जोड़ी पर बलिहार घर आई राधा रानी ओ छायो नंद महल उजियार घर आई राधा रानी छायो नंद महल उजियार घर आई राधा रानी। उत्सव भी हो गया। जहां राधा रानी बहू बन के आती हैं तो उत्सव कर दिया। इतने सुंदर रिनंद शहजादे के लगा देते आग पानी में, क्या बताऊं सखी क्या जादू सा। अब देखिए, अब सुनना, इसमें छोटी छोटी लीलाएं हैं। मैंने कहा गोपस्य कोपि शिशु रंजन पुंज मंजु, जब मैं बलात् किसी निरंजन अज उस जर पुरुष मतलब जरंतम मतलब सबसे बूढ़े पुरुष का चिंतन करता हूं, अनंत कोटि अस्तित्व में जो सबसे पहले हुए थे आदि पुरुष, पर वो आदि पुरुष ये वाला बुढ़ा नहीं होता। तुम कुमार उतवा कुमारी वेद कहते तो हैं, तुम जीर्णो तुम ही बूढ़े हो, पर वो वाले बूढ़े नहीं हैं। सरकार बहुत हैंडसम बूढ़े हैं। बूढ़े मतलब जो आयु में सबसे ज़्यादा हूँ। और ये आप क्या हैं, हमेशा फिट ही लगते हैं। मेरी त्वचा से मेरी उम्र का पता नहीं लगता। वेदाहम समतीतानि वर्तमानानि चार्जुन भविष्याणि च भूतानि माम तो वेद न कश्चन। मुझे नहीं जानते पार्थ, आप तो अभी के हो, इतने सुंदर से, इतने प्यारे से हैं? सरकार अब देखो, एक गोपी मजाक करती थी, छोटे से लाला। पहले ही देखो गोकुल में जब हल्ला मचा, हमारी श्री जी जब हुई ना, तब बाबूजी ने लिखा है श्री जी के दर्शन करने बरसाने के महल में जो बृहस्सानोपुर की जो सखियां गोपियां गई, क्या करती थी वो हैं? प्रेम की मूर्ति नागर नट की पुण्य थली बरसाने प्रगति, पुण्य थली ने प्रगति, माया की छाया सब सट के, प्रेम की मूर्ति नागर नट की। अब इसमें एक लाइन आती है, अचल सुहाग अशीषत वृद्धा, अचल सुहाग अशीषत लाली वृद्धा। छोटी सी लली, घुंघराले बाल, गोरी चिट्टी रत्नारी सी नेत्र, इतनी प्यारी लली, ऐसी गोरी गोरी सुकुमारी सी किशोरी जी झुगली पहने हैं। और अभी आते ही मैया क्या कह रही, सब माएँ बूढ़ी, अटल अखंड सौभाग्यवती, तुम्हारो सुहाग अचल रहे लाली, तेरो सुहाग चिर जिए हैं। लो पहले ब्याह, ये जो लाला है ना, हुए ही नहीं, हुए अभी तो बस प्रसूति गृह में लेटे हैं। हाँ इतने सुंदर हैं। इसमें मैंने कहा ना, आते ही देखा हरेगा ये सबके मन युवानी में, इतने सुंदर रिनंद, ये बड़ा सुंदर होगा। सौंदर्य प्रभु का प्रमुखतम, उसकी अभिव्यक्ति एक ऐसी होती है, माधुर्य, सौंदर्य, औदार्य, ऐश्वर्य, भगवान को प्रकट नहीं करना पड़ता। हाँ, जो तरुण हो रहे ये नंद सुनू, नित्य बावरियां ब्रज में बढ़ जाती। जैसे जवान होने लगे, बस उड़े जब जब जुल्फें तेरी। सरकार क्या हुआ,
रोज बावली हो जाती। आज अली क गोप लली भई बावरी नेक न अंग समारे, मात अघात न देवन पूजत साथ सयानी सयानी पुकारे। सही रस खान फिरी सगरे ब्रज में, कोऊ तो आन उपाय बिचारे, कोऊ तो कान्हर के करते, या बैरिन बांसुरियां गही डारे। हाँ, घूमे घरी घरी नंद के द्वार, नबीनी कहा कहू बात प्रवीणी, या ब्रजमंडल में रस खान सु कौन भटू जो लटू नहीं कीनी। सब बावरे हुए फिरते हैं उनके पीछे। क्या हुआ? जो तरुण हो रहे ये नंद सुनू, नित्य बावरियां ब्रज में बढ़ जाती है। मुड़ के मृग नैनिया निरखती इन्हें, कई तज लाज पीछे पड़ जाती। मुड़ मुड़ के देखते थे लोग, कोई तो घर कुल की मर्यादा छोड़ के इनके पीछे ही पड़ जाती। मुड़ के मृग नैनिया निरखती इन्हें, कई तज लाज पीछे पड़ जाती। नंद गेह ब्रजांगना, आती झूठी बातें बना, निरखे हो अधीर मना, लालजू का बाक पना, यशोमती देखे पड़ हैरानी में। माँ यशोदा अचंभे में, ये झूठी बात बना के रोज हमारे घर में क्यों आती है? भीड़ लगी रहती है उनके घर में, विशाल नंद महल, यद्यपि वो भगवान का चिन्मय महल है, वहाँ किसी के यहाँ कोई जगह नहीं गिरती कि कोई। लेकिन माँ यशोदा हैरानी में पढ़ के देखते हैं, यशोमती देखे पड़ हैरानी में, इतने सुंदर नंद शहजादे के लगा देते आग पानी में। अब क्या हुआ? जब थे ये, अब ध्यान से सुनना, जब थे ये नन्हे तो सुधा गोपी, एक सुधा नाम की गोपी थी, इन्हें तंग करती थी। छोटे थे ये, तो माँ यशोदा कहती थी ज्यादा लाला को तंग मत किया कर। पर जानते हो ना, ताही अहीर की छोहरियां छचिया, हाँ शंकर से सुरजाही जपे, चतुरानन ध्यानन धार चढ़ावे। हाँ सही, ऐसे ऐसे प्रभु उनको कैसे ये ब्रज वनिताएं, ब्रज गोपियां जब थे ये नन्हे तो सुधा गोपी, खींच लेती कोपीन बच्चा कह, इन्हें बच्चा बच्चा कह के इनकी कोपीन खींच लेते। सरकार छोटे थे, 1.5-2 साल के ही, चलना सीखा था, कोपीन पकड़ के रखते थे। और उसी समय इन पे प्यार तो सबको आता ही था। तो जब थे ये नन्हे तो सुधा गोपी, खींच लेती कोपीन बच्चा कह, उसके आगे प्रगटे बन एक दिन ये युवा, बोले देख तेरा खसम सच्चा यह है, जो किया विनोद ये वाला, सुन ले राम रूप की बाला, तेरा भूधर जोग वाला, बना दूंगा तेरा लाला, मत उलझना यूं छेड़ खानी में। राम रूप की बेटी एक दिन उसके सामने नित्य तरुण किशोर स्वरूप धारण करके प्रकट हो गए। उनका बच्चा नहीं हूँ, तेरा खसम हूँ। और उन्होंने कहा राम रूप की बेटी और भूधर की बहू, ये जो तू भूधर है ना, तेरा बेटा बना दूंगा उसको, ऐसे कह के धमका दिया। वो बेचारी देखते ही रह गई। उन्होंने कहा बच्चा नहीं हूँ मैं, हाँ बहुत बड़ी उम्र है मेरी। सरकार मधुर विलास में पूज्य महाराज जी ने, मैं मेरे को चौपाई ध्यान में नहीं है, एक सखी से वार्ता है ठाकुर जी की। वो कहती इतने छोटे से लाला तुम क्या जानो, सौंदर्य क्या होए। उसी समय अपना नित्य किशोर स्वरूप प्रकट कर लिया। उन्होंने कहा मैं ही बाल हूं, मैं ही तरुण हूं, सभी आयु, आप मुझे बताओ वो कौन सी आयु, कौन सी वयस, वो कौन सा रूप जिसमें मैं नहीं हूं, और जो मैं नहीं जिसमें प्रकट हो सकता। तो प्रभु की ये बात है, न तो आयु न काल। एक जगह हमने लिखा, गोद में लेटे शिशु का
भोलापन में हूँ, काटता ऊधम वो नटखट बालपन में हूँ, झूमते यौवन की मैं ही पहली अंगड़ाई, प्रेमी दिल के द्वार बजती मैं वो शहनाई, जीवन नदिया की रवानी में, कभी बाल बुढ़ापा जवानी में, कविता कवि की शायर की गजल, लेखक की लिखी कहानी में, दूल्हे की धड़कन में हूँ, शर्माती दुल्हन में हूँ, जोगी और जोगन में हूँ, बहुरूपी मुझे पाओगे तुम, मिलने आना हमसे भी मिलने आना, अजी हाँ मिलने आना, हमसे कभी मिलने आना माधव तुम। अब क्या कहतियों गोपी कुसुम आदर से, प्यार भरे लहजे में इन्हें देवर जी। अब एक सखी इन्हें बड़े प्यार से देवर जी कहा करती थी। तो क्या कहा, लालजू हो गए अब नवल युवा, भाभी को ला खिलाए घेवर जी। एक दिन घेवर ला के खिलाने लगे, कहते देवर घेवर खिलाते ना भाभी, तो उन्होंने बोला काम बोलो पहले बोलो। तो काम बोलो पूछी भाभी, तो ये बोले हुआ ब्याह मंगल का भी, बंद द्वारों की चाबी, बता मेरी प्यारी भाभी, कौन तो है जचती देवरानी में। अब तो देवरानी तो कोई देखी ही होगी, तुझे कौन जचती, कौन तो है जचती देवरानी में, इतने सुंदर रिनंद शहजादे के लगा देते आग पानी में, क्या बताऊं सखी क्या जादू सा उनके उस हुस्न आसमानी में। अब क्या हुआ, जानती थी सब की सब वो ब्रजवासिन, कृष्ण ही है वेदों के वो पूर्ण ब्रह्म, न खलु गोपिका नंदनो भवान। पहले ही ये निर्णय किया कि आप खाली यशोदा के बेटे नहीं हैं, हाँ? अखिल देहि नाम अंतरात्म दृक्, सबकी अंतरात्मा भीतर के साक्षी प्रभु आप ही तो हैं। सब गोपियां जानती है, गोपी गीत में गोपियां कहती हैं। जानती थी सब की सब वो ब्रजवासिन, कृष्ण ही है वेदों के वो पूर्ण ब्रह्म, फिर भी मानती उन्हें वो प्रियतम ही, पर पुरुष नाही है वो पुरुष परम, पर पुरुष नहीं है वो परम पुरुष है, पर पुरुष नाही है वो पुरुष परम, दिखे नंद जू के लाल। तब भी पूर्ण ब्रह्म जानती थी, भगवान जानती थी कि ये भगवान है, तब भी उन्हें नित्य किशोर अपना सखा, अपना प्रियतम, और जैसे ही नंद जू के लाल को गाल खींच लेता, दिखे नंद जू के लाल, राह रोक लेती बाल, देती कोई अंक माल, कोई खींच लेती गाल, मुग्ध प्रीति छापे आनाकानी में, मुग्ध प्रीति छापे आनाकानी में, इतने सुंदर नंद शहजादे के लगा देते आग पानी में। अब सुनो, प्रेम बिना जिनको पाना मुश्किल है, कोटि युग जोग तप के भज्जे पे, बिना प्रेम के पा नहीं सकते, करोड़ों युगों तक कोई तपस्या करे ना। प्रेम बिना जिनको पाना मुश्किल है, कोटि युग जोग तप के भज्जे पे, पौड़े थे ये छत पे मणि चौबारे। एक बार अपने स्फुरदिंदर नामक मणि चौबारे मणि कोठे में, अटारी पे विशाल कक्ष, उस विशाल कक्ष में मणि महल में सो रहे हैं सरकार। तभी इन्हें चिलकन दिखी, जैसे चिलचिलाहट होती है ना, ये चिलकन कहां से आ रही है। पौड़े थे ये छत पे मणि चौबारे। एक जगह ये गौचारण में जाते हैं, एक जगह किसी सखा के यहाँ होते हैं, एक जगह कहीं राधा रानी से मिलने गए, एक जगह किसी कुंज में, एक जगह किसी कुंज में, एक जगह अगर जहां प्रेमी पहुंच जाएगा उन्हें वहां मिल जाएंगे। तो कोई बड़े प्रेम से पहुंचे तो ये मणि चौबारे में पौड़े हुए थे, हैं? प्रेम बिना
जिनको पाना मुश्किल है, कोटि युग जोग तप के भज्जे पे, पौड़े थे ये छत पे मणि चौबारे, देखी चिलकन तो आए छज्जे पे। क्या नीचे खड़ी चढ़ा त्योरी, शीशा हाथ ले एक छोरी। शीशे से चिलकन लगा रही थी एक सखी, तो जब शीशे की धूप पड़ती है ना तो ऊपर चिलकन जाती है, अब मणियाँ चमकने लगी और ज़्यादा। ठाकुर जी ने कहा ये तो कुछ नीचे से रोशनी आ रही, देखा तो देखा किसी ने त्योरी चढ़ा रखी है। सब सखियाँ प्रतीक्षा कर रही हैं, आराम से सो रहे हो। तो नीचे खड़ी चढ़ा त्योरी, शीशा हाथ ले एक छोरी, किए ये संकेत ओरी, सर कुसुम समझी गोरी। जैसे इन्होंने इशारा किया तो सखी ने कहा कुसुम सरोवर। कैसे, कौन सा इशारा किया जो समझ गई? किए ये संकेत ओरी, सर कुसुम समझी गोरी, डाले पुष्प भर कटोरी पानी में, डाले पुष्प भर कटोरी पानी में, इतने सुंदर नंद। वो भी इशारों में बात कर रही थी। मंज महल के बीच है सैना नहीं में बात, ये है मंज महल के बीच में इशारों में बात की है। कटोरे में पानी के अंदर फूल डाल दिए हैं, किस कुसुम सरोवर है ना। डाले पुष्प भर कटोरी पानी में, इतने सुंदर नंद शहजादे लगा देते आग पानी में। हाँ, अब जल्दी जल्दी सुना रहे हैं। एक जनी पहुंची नंद ग्रहिक संध्या, एक जनी नंद ग्रह में पहुंची माँ यशोदा के हाथ बटानी, और भोजन में कितनी कितनी सखियां सेवा में लगी रहती है, क्योंकि है साहिब नंद शहजादे तो हम चरणों की दासी हैं, है साहिब नंद शहजादे तो हम चरणों की दासी हैं, है साहिब नंद शहजादे तो हम चरणों की दासी हैं। कुमुदनी सीख ले हम देख, कुमुदनी सीख ले हम देख, ये चंदा रूप राशि है। कुमुदनी सीख ले हम देख, ये चंदा अब क्या हुआ, रूप राशि है। एक सांझ को एक जनी नंद ग्रह पहुंची। क्यों? एक जनी पहुंची नंद ग्रहिक संध्या। क्यों? प्रज्वलित करने आई ले घर का दिया। घर के दिए बुझा के आ गई। घर में अग्नि, उस समय बिना अग्नि का घर छोड़ते नहीं थे, चूल्हा रीता नहीं छोड़ते थे, अग्नि होनी अनिवार्य थी। हाँ, तो प्रज्वलित करने आई ले घर का दिया, नंदालय से अपने घर का दीप प्रज्वलित कराने आई। एक जनी पहुंची नंद ग्रहिक संध्या, प्रज्वलित करने आई ले घर का दिया। माँ के कहने पे जलता दीपक ले, खड़े हुए सामने आ उसके पिया। माँ ने कहा कन्हैया जरा दीपक से दीपक प्रज्वलित कर दो। तो लाला प्रज्वलित दीपक लेके आ गए। दीप से दीप मिला, दीन यशोदा के लला, लौटी सुधा पी के भला, उसे पता भी न चला, जलती उंगली चली नादानी में। चेहरा देखती रह गई और दीप जल रहा है नहीं, अपनी उंगली दीपक में लगा दी, जलती हुई उंगली लेके जा रही, वापस मुड़ के भी नहीं देखा, और रास्ते भर जा रही है, घर पे पहुंची तो उंगली जलती हुई। लेकिन वो ब्रिज की अग्नि है, उस आग को भी पता है किसे जलाना है किसे नहीं जलाना। जहां आग में धुआं तक नहीं होता, धूम्र अग्नि का दोष होता है। जल में फेन इत्यादि अग्नि जल के दोष हैं, वहां जल निर्मल है, अग्नि सुशीतल तो नहीं है, पकाती भी है, लेकिन जलाना किसको ये अग्नि को खूब पता है। हैं? फिर क्या? नंदालय में रात हुई एक सखी को नंदालय में रात हो गई। बोली माँ यशोदा लला छोड़ाई से। माँ ने कहा लाला काम करते करते देरी हो गई, ये बेचारी को छोड़ के आ, रास्ते में घर छोड़ के आ।
बोली माँ यशोदा लला छोड़ा इसे, राह में डराते सुना भूत कथा। भूतों की कहानियां सुनाने लगे रास्ते में हैं। उस पेड़ पे ना, वो कौन सा, उस शमीक पे, उस पर चुड़ैल रहती है, और बातें बताने लगी उधर उधर, डाकनी की, शाकनी की, भूतनियों की, भूत की। राह में डराते सुना भूत कथा, आया भूत घर तो पुकारेंगे किसे, अगर भूत आ गया तो किसे पुकारेंगे, बाप रे बाप, ऐसे बोल रहे हैं। तो सखी दी मशाल बुझा, सखी ने मशाल बुझा दी, सखी दी मशाल बुझा, बोली सर लला का खुजा। सरकार का सर खुजा के क्या बोली, मशाल बुझा दी, अंधेरा कर दिया खुद सखी ने। और सखी दी मशाल बुझा, बोली सर लला का खुजा, कर दूंगी मैं उसकी पूजा, आया जो भी भूत दूजा, भूत नंद पूत की हूँ रानी मैं, भूत नंद पूत की हूँ रानी मैं, इतने सुंदर है नंद शहजादे, देते आग पानी में, क्या बताऊं सखी क्या जादू सा उनके उस हुस्न आसमानी में। कोई सखी तकने को इन्हें धो दो बसन, कोई सखी इनको देखने के लिए अपने कपड़े धोती जानबूझ के। अरे धोने ही कपड़े धोने हैं, वो सास कहती गंदे नहीं है, नहीं ये धुलेगा, अब कपड़ा ही धोना है। उसे कपड़े क्यों धोने हैं, क्योंकि छत पे जाएगी, छत से नंदालय का ठीक दर्शन होता है बढ़िया वाला। और जितनी बार तकने आती ठाकुर जी भी दोपहर में भाग भाग के आना पड़ता है, क्योंकि कोई भक्त देखे। एक बार हनुमान जी चुटकी बजाने लगे ना, कोई सेवा क्या करूं, जमाई तो कभी भी आ सकती है, तो चुटकी बजाऊं चुटकी बजाऊं चुटकी बजाऊं। तो हनुमान जी ने सोचा कि सरकार जमाई ले, और कभी बंद कमरे में जमाई ले, और मैं हूं ना, तो मेरी चुटकी तो नहीं पहुंची ना ठाकुर के पास, सेवा तो हमेशा होनी चाहिए। तो हनुमान जी अकेले बैठ के श्री राम जय राम जय जय राम चुटकियां बजाने लगे। तो राघवेंद्र ने सोचा मेरे हनुमान की एक चुटकी भी खाली ना जाए, इसलिए उन्होंने मुंह खोल के बैठ गए वो भी। अब सब सोचे क्या हुआ, ये मुंह कैसे खुला रह गया। सब आए, वशिष्ठ जी को बुलाया, गुरुदेव ने बोला भाई कोई तो बात है, हनुमान कहाँ है। जैसे हनुमान जी को ढूंढ के लाए, चुटकी रुकी, सरकार का मूवी नॉर्मल। फिर सारी लीला पता लगी, अच्छा भक्त सेवा दे और उसे स्वीकार न करे सने। तो वो सखी कपड़े धो धो के जाती और छत पे सुखाने जाती है। जेठ के महीने में भरी धूप में मिनट मिनट पे कपड़े धोने जाए और कपड़े सुखाने जाए हैं। तो कोई सखी तकने को इन्हें धो धो बसन, छत पे कपड़े सुखाने जाती है, कोई खुद मटकी रीति कर देती, कोई घर का सारा पानी खाली कर देती जानबूझ के, खुद ही गिरा देती है मटके, है पानी तो ढुल गया फिर जाना पड़ेगा। सासू माँ कहती है तेरे जैसी बहू तो सबको मिले, इतनी सेवा करती है तुम, हैं? कोई खुद मटकी रीति कर देती, क्योंकि सखीपन घट पे जमुना के तट पे लेके पहुँचे मटके, भूल गई सब एक बार जब छवि देखी नटखट की, हो भूल गई सब एक बार जब छवि देखी नटखट की, देखत ही मैं भई बावरी, ओ देखत ही मैं भई बावरी, उसी रूप में खोई निमकमली होई, निमकमली होई, ओ निमकमली होई, निमकमली होई, ओ निमकमले 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 निमकमली, ओ निमकमले 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 निमकमली, निमकमली होई, निमकमली होई, हो निमकमली होई, निमकमली होई। बस कोई सखी तकने कोई ने धो धो बसन, छत पे कपड़े सुखाने जाती है, कोई खुद मटकी रीति कर देती, पुनी पुनी पनियां भरन जाती है, घूमती धूप में कोई खड़ी रहे कूप पे, कोई कुएं पे खड़ी रहती है, कोई धूप में घूमती रहती कि धूप में ही मिल जाए क्या पता है। और उन्हें धूप इतनी सुहानी लगती है जेठ की, जैसे अच्छी बढ़िया वाली धूप है।
घूमती धूप में कोई, खड़ी रहे कूप पे कोई, प्रेम रस अनूप में खोई, मारी उनके रूप की कोई, दौड़ी नंद महल रात तूफानी में। कोई उनके रूप में खोई, तूफानी रात में नंद महल दौड़ जाती है। जैसे दिन ही हो रखा हो नंदालय में, जैसे हम रोज घुसते हैं वैसे चले जाएंगे नंदालय में, तो ना दौड़ी नंद महल रात तूफानी में, इतने सुंदर नंद शहजादे। अब क्या अंतिम लाइन और सुन लो, बस खत्म। न जाने कितने ऋषि मुनियों को मिलता वो जन्मों बाद जो वर है, उसी पर ब्रह्म के हम गालों पे रोज लगा देती प्रीति मोहर है। देख लीलाएं अनूठी, चख के ये प्रेम बूटी, भुक्ति मुक्ति टांग खूंटी, माधुरी माधव को लूटी, रहती उनकी हृदय निधानी में। निधानी मतलब अलमारी होता है, उनके हृदय की अलमारी में कौन रहती? उनके हृदय निधानी में, इतने सुंदर नंद शहजादे के लगा देते आग पानी